नमस्ते, आदाब, निज़म्बोला। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना। मैं वीना भटनागर आपके साथ हो गई हूँ और आज आईना में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रिचर्ड वा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फिजी हायर एजुकेशन कमीशन के, और इनके साथ है मिसेस अनुरेखा देव, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी फिजी हायर एजुकेशन कमीशन के। तो अनुरेखा जी नमस्ते। नमस्ते वीना जी। नमस्ते फिजी। ओके मिस्टर वा, बहुत खूबसूरत नमस्ते टू यू। और आज ये दो हमारे मेहमान हैं श्रोताओं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एजुकेशन इन द 2014 बजट टेक्स अप द लार्जेस्ट शेयर ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, nearly 19% ऑफ द टोटल बजट। दरअसल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बजट भाषण में कहा था that from next year no family will have to pay any tuition fee, textbook fees, building fees or any other fees usually charged by the schools from year 1 to class 8. और फिर schools will receive $250 per year per child to cover the full cost of the tuition. This initiative will benefit parents and families of almost 136,000 school children. फिर secondary schools के लिए भी बताया गया था the changes are dramatic. कहा गया था कि government will provide 31.5 million for tuition fee. Form 3 and Form 4 will attract a tuition payment of $440 per student instead of the current $290. Form 5 and 6 will attract a payment of $485 per student instead of the current $320. And Form 7 will attract a payment of $610 per student instead of the current $370. This will benefit the parents and families of 66,000 secondary school students. इसको लेकर अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो अनुरेखा जी है, मिस्टर वाह है, they will, if they are able to answer that question, fine. लेकिन आज हम मुख्य रूप से टर्शरी स्कॉलरशिप्स एंड लोन स्कीम पर बातें करने वाले हैं श्रोताओं। सो मिस्टर वाह एंड अनुरेखा जी, आई बिलीव टर्शरी स्कॉलरशिप्स एंड लोन स्कीम्स आर is divided into 5 sections. So actually I'd like you to elaborate more on this. Anurekha ji. थैंक यू वीना जी। नमस्कार फीजी। ये जो ट्रेजरी स्कॉलरशिप और लोन स्कीम है ये 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो कैटेगरी है उसे हम कहते हैं टॉपर्स। ये नेशनल टॉपर्स है जो टॉप 600 विद्यार्थी होंगे जिसने इस साल फॉर्म 7 और फाउंडेशन किए हुए हैं। इस टॉप 600 को अलग अलग क्षेत्र में टॉपर्स स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स है ये बोर्ड ही, जो बोर्ड रहेगा स्कॉलरशिप्स बोर्ड, उसे चुनेगा। और दूसरा कैटेगरी जो है उसे हम टेल्स कहते हैं, ट्रेजरी एजुकेशन लोन स्कीम। इसके तहत अन्य जो बच्चे फॉर्म 7 में बैठे हैं या फाउंडेशन किए हुए हैं और उन्हें टॉप 600 में नहीं सेलेक्ट किया जाता है, वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप जो बच्चे 250 प्लस इंग्लिश प्लस 3 बेस्ट सब्जेक्ट में स्कोर करेंगे वो ये टेल्स को यूज़ कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एट एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ द चॉइस। अच्छा। और जो बच्चे 250 से कम अंक लाते हैं या 200 या यानी कि 50 भी मारेंगे या 0 भी मारेंगे वो ये ट्रेजरी एजुकेशन लोन स्कीम के तहत डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर कैटेगरी 3 जो है उसे हम कहते हैं ओवरसीज स्कॉलरशिप। इसके नीचे 2014 में सारे ओवरसीज स्कॉलरशिप, जितने ओवरसीज स्कॉलरशिप्स ऑनगोइंग थे और जो नए ओवरसीज स्कॉलरशिप है ये सब इसके नीचे आ जाएंगे। और ये स्कॉलरशिप जो स्कॉलरशिप्स बोर्ड रहेगा वो एडमिनिस्टर करेगा। और ओवरसीज स्कॉलरशिप सिर्फ उन कोर्सेज के लिए मिलेगा ये गवर्नमेंट फंड से जो फीजी में नहीं अवेलेबल है किसी भी इंस्टीट्यूशंस में। और जो थर्ड कंट्री ओवरसीज स्कॉलरशिप्स है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और जो 4th कैटेगरी है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूइंग करंट लोकल स्कॉलरशिप्स। जितने भी बच्चे अभी तक किसी भी स्कॉलरशिप में थे जैसे कि FAB या मल्टी एथनिक या PSC स्कॉलरशिप में, वो अपने उसी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत उस स्कॉलरशिप को कंप्लीट करेंगे। और जो 5th कैटेगरी है उसे हम कहते हैं अकोमोडेशन लोन स्कीम। और अकोमोडेशन लोन स्कीम के अंतर्गत बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अकोमोडेशन या फिर अपने फूड एक्सपेंसेस और बस फेयर एक्सपेंसेस। और ये अकोमोडेशन सिर्फ हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं रहेगा, इसके तहत बच्चे रेंट भी कर सकते हैं, अपने खाने पीने के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं या फिर वे बस फेयर के लिए इस लोन से पैसे ले सकते हैं।
ये है हमारे 5 कैटेगरी जो लोन Thank you, Anurekha ji. Shweta, actually this was the overview of the 5 categories, लेकिन इसको हम break down करेंगे. I know अभी जल्दी से लोग शायद grasp नहीं कर होंगे, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके subject by topic we will be discussing this today. और श्वेता, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, आप 3220-902 या 3220-903 पर आप रिंग कर सकते हैं. और आज आपको मौका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सकते हैं और आपके सवालों का जवाब अनुरेखा जी देंगी. और I've got Mr. Wah here, he will be answering your questions. So actually the PM in his budget speech said that there will be certain causes for which full tertiary scholarships will be granted to the top 600 leavers. So what all will the National Topper Scholarship cover actually? ये जो नेशनल टॉपर स्कॉलरशिप है, इट विल कवर ट्यूशन फी, फुल ट्यूशन फी फॉर द स्टूडेंट, अकोमोडेशन डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट किस अकोमोडेशन को चूज करते हैं. इट कुड बी हॉस्टल, इट कुड बी रेंटिंग आउटसाइड. Okay. So it's tuition fee, full accommodation, pocket allowance, general and service fee, and book and material allowance. So there are 5 different things it covers. So practically you are on full scholarship. Yes, it's a good all your package. expenditure and everything. बहुत अच्छा ये पैकेज है, लेकिन ये पैकेज किसको मिलेगा? ये टॉप 600 जो अव्वल बच्चे रहेंगे, जिनको 300 प्लस इंग्लिश प्लस 3 बेस्ट सब्जेक्ट में मिलेगा. 300 प्लस ये in English and 3 best subjects. 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स. और ये अलग अलग क्षेत्र में होंगे जो कि नेशनल प्लानिंग द्वारा निकाला गया है. द प्रायोरिटी एरियाज इन द कंट्री, द नेशनल प्रायोरिटी एरियाज. Would you want to focus on or elaborate on the priority areas? Yeah, thank you. My apologies to the readers. I can understand Hindi, but I prefer to speak in English if you don't mind. Yes. I think the most important thing for me to say is that the scholarships, as the Prime Minister continues to say, is to ensure we get a smarter Fiji. Yes. And the idea of giving the scholarships out to ensure that we have smarter people in our country. And I think that's the point that people need to think about when we talk about the top 600 students, that how we pick those 600 and that we ensure that it is there so that we have top country and the country begins to develop to get a smarter country. I think that's the most important thing, both for the scholarships and for the loans. It is there for a particular purpose, and the purpose is to get a smarter Fiji. थैंक यू मिस्टर वाह. और ऐसा होना भी चाहिए. हमारे देश में जो स्किल्स है और इंटेलिजेंट पीपल, इसको रिटेन करने का एक अच्छा तरीका है. अनुरेखा जी, समय हो गया एक ब्रेक का, लेकिन इसके बाद इफ़ यू हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ दोज सब्जेक्ट्स जिसमें ज़्यादातर प्रायोरिटाइज जो सब्जेक्ट्स है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं व्हेन दे आर टेकिंग अप द सब्जेक्ट्स दे कीप दिस इन माइंड. थैंक यू सो मच अनुरेखा जी. को ब्रेक लेते हैं श्रद्धा, इसके बाद में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे एंड आपके जो कॉल्स है उसको भी हम कबूल करेंगे. Welcome back to Aaina Ep106. I've got Dr. Richard Wah, Executive Chairman, Fiji Higher Commission with me today, and of course Mrs. Anurekha Devji. Anurekha ji or Mr. Wah, I mean, you'd like to answer this question? Previously I asked what are the causes available? Yes, thank you. There are 11 areas, general areas, and if I can just read them out. The first one is our major area, which is tourism. The second one is engineering. We have lots of engineering developments in our country, so government is prioritizing that area. Medical services, the doctors, the nurses, and so on. The fourth one is the agricultural area, veterinary science, and the general agricultural areas. The fifth is obviously teacher training in all sorts of needed areas in teacher training. Counseling is one of them there. Then we have technology, the technology areas, the IT and librarianship and journalism and so forth. Then the seventh is commerce, bachelor's in commerce, accounting, social work, and so on there. Eighth is environmental sciences. Ninth is mining and milling types of areas. 10th is land and town planning. And 11 is the areas which are certificates and diplomas, high priority areas like maritime studies, culinary arts, a diploma in mining, diploma in land survey. That's the 11th area. So those are the general areas. The way government intends to do this is to allocate numbers of scholarships in each one of these areas and fix them to particular institutions. So a number goes to FNU, a number goes to University of Fiji,
and a number goes to USP. The way we plan to do this is, say for instance, if we had 5 scholarships for USP and 10 people applied, the top 5 will get it. The 6th person will be offered a scholarship either in the other university or one of the other scholarships. And if they don't want to take it, well, they will lose out on that. That's the current plan at the moment. थैंक यू मिस्टर वाह। और हमारे जो श्रोता, हमारे जो बच्चे हैं, दिस इज़ अ फेयर आइडिया कि आप अगर सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं या एरियाज परस्यू करना चाहते हैं तो यू कैन डू दिस और यू कैन कम इन दिस 600 कैटेगरी। वैसे अनुरेखा जी, would there be any bonding for the topper scholarship? If yes, you can Yes, there explain. would be bonding. For the topper scholarship, the student would be required to work in Fiji for 1.5 times a year of study. यानी कि अगर आप 3 साल यहाँ पर पढ़ते हैं यूएसपी में मान लीजिए, तो आपको 4.5 years फीजी में काम करना पड़ेगा। ये बॉन्डिंग है ओके, इसके बाद टॉपर I mean, they स्कॉलरशिप can- के लिए। इसके बाद आप चाहे यहाँ काम करें, चाहे आप जहाँ भी चाहे। और इसके लिए आपको गारंटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। टॉपर स्कॉलरशिप के लिए आपके पेरेंट्स एक गारंटर हो सकते हैं और एक आधा गारंटर, 2 गारंटर्स के लिए आपको। सो मैं ये पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आप अपने गारंटर्स को तैयार रखें, चाहे ये टॉपर्स के लिए हो चाहे ये लोन के लिए हो, दोनों के लिए आपको गारंटर्स प्रिपेयर करना होगा। तो आप गारंटर्स को अरेंज कर लें और जब ये स्कॉलरशिप निकलेंगे, स्कॉलरशिप फॉर्म इत्यादि, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू अनुरेखा जी। श्रोताओं, बच्चों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर आप कॉल कर सकते हो 3220-902 या 3220-903 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल उर्दू में नहीं, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स फॉर द टॉपर्स, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स। जैसे कि मैंने बताया, ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर टॉपर्स उन कैटेगरी के लिए होगा, उन प्रोग्राम्स के लिए होगा जो फीजी में नहीं ऑफर्ड है किसी भी यूनिवर्सिटी में, और वो नेशनल प्रायोरिटी एरियाज़ में होना चाहिए। मतलब आउट ऑफ दिस जी, 11 इस प्रायोरिटी एरियाज़ में से अगर कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जो फीजी में किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं ऑफर है, तो उसके लिए टॉपर स्कॉलरशिप मिल सकता है। पर इसके लिए बच्चों को पहले अपने लिए एक प्लेस ओवरसीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेना चाहिए। दे शुड हैव अ कन्फर्मेशन लेटर, ऑफर लेटर विद देम। अच्छा जी, थैंक यू। एक और कॉलर लाइन पर है, एक कॉलर लाइन, फर्स्ट कॉलर है। हेलो, नमस्कार जी। हेलो जी हाँ, आपका नाम पता और आपका सवाल क्या है? जी, मैं पूजा प्रसाद येलांड्रो थापा से। यस पूजा। I'm a from 7 student and I want to know that in the last, the 5th category of scholarship, will the program fees or the course fees which we would choose will be included with the accommodation and meal allowances or not? As a teacher training. Fifth. जी नहीं, आई थिंक शी इज़ रिफरिंग टू द कैटेगरीज आई रेड Oh, आउट oh, द the fifth. द अकोमोडेशन। Okay. अच्छा। जी नहीं पूजा, वो अकोमोडेशन जो स्कीम है वो सिर्फ अकोमोडेशन और फूड के लिए है। और अगर आपको लोन चाहिए तो आप ट्रेजरी एजुकेशन स्कीम से किसे अप्लाई करेंगे। So Okay, the accommodation is can I just get for the website accommodation. in which I can get full information on all the 5 categories? अब ये इन्फॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट पे नहीं है। इस जो टॉपर्स और स्कॉलरशिप स्कीम है, जो टेल स्कॉलरशिप स्कीम है, अभी तक इस पे बात जारी है, डिस्कशन जारी है, और अभी कुछ भी किसी भी वेबसाइट पे नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे दफ्तर फीजी हायर एजुकेशन कमीशन, जो कि रेड क्रॉस बिल्डिंग गौरी स्ट्रीट सुबह में है, वहाँ से मिल सकता है। ओके पूजा। Thank you, madam. रेड क्रॉस बिल्डिंग गौरी स्ट्रीट सुबह में ही जाना पड़ेगा फीजी हायर एजुकेशन दफ्तर में, तभी ये जो जानकारी है ये स्टूडेंट्स को प्राप्त हो सकता है। एक्चुअली आई वाज इंटेंडिंग टू आस्क दिस क्वेश्चन एनीवे, बिकॉज बहुत सारे जो बच्चे हैं और वो जानना चाहते हैं कि 5 कैटेगरीज क्या क्या है, सब्जेक्ट्स क्या क्या है। सो आई थिंक द सूनर इट्स ऑन अ वेबसाइट द बेटर, लेकिन फिलहाल इट्स अवेलेबल एट द फीजी हायर कमीशन के दफ्तर में। एक और कॉलर का मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, हाँ जी। मैं रोशलिन बात कर रही हूँ यहाँ सुबह से। जी रोशन। मेरा प्रश्न है कि मैं फर्स्ट ईयर एफएसएम में कंप्लीट कर चुकी हूँ प्राइवेटली। सेकंड ईयर क्या मैं क्वालिफाई होती हूँ स्कॉलरशिप अप्लाई करने को? आप स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई कर सकती हैं रोजलिन, परंतु आप लोन स्कीम पे के द्वारा लोन अप्लाई कर सकती हैं। जो भी कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स हैं, आप प्राइवेटली अभी तक पढ़ रहे थे, अब जी। फ्यूचर में आप लोन अप्लाई करके पढ़ सकते हैं। मैं लोन अप्लाई कर सकती हूँ। जी। तो अगर मैंने दैट्स कॉल्ड टेल्स ना, जी टेल्स। अगर तो इसके लिए हमें नया फॉर्म भरना पड़ेगा या?
इसके लिए आपको सिर्फ नेक्स्ट सेमेस्टर का ऑफर लेटर होना चाहिए आपको. यू शुड बी एनरोल फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर एंड व्हेन द लोन फॉर्म्स आर आउट, तो आपको फॉर्म कलेक्ट करके फिल करके अपने जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे देना होगा और फिर उससे आगे यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लिएस करेगा. ओके, सो ये नेक्स्ट जनवरी ले होगा. या वेरी क्लोज टू. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आपका भी स्वागत है. चले गए, कोई बात नहीं, आप फिर से दोबारा कोशिश कर सकते हैं. सो देर आर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स हैं, आपको ये मौका हम दे रहे हैं क्योंकि इट्स नॉट ऑन एनी वेबसाइट एज येट. सो आज अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, आप सवाल कर सकते हैं. हेलो, नमस्कार जी. नमस्कार जी. हाँ, मैं लंबासा से बोल रही हूँ जी. मेरा बेटा जो इस साल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी के, क्या वो भी अप्लाई कर सकता है स्कॉलरशिप के? जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप स्कॉलरशिप के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं. जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ फॉर्म 7 स्टूडेंट्स के लिए है जो 2013 में फॉर्म 7 किए हैं या फाउंडेशन किए हैं. परंतु आप लोन स्कीम के अंतर्गत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो ट्रेजरी एजुकेशन लोन है. जो स्कॉलरशिप के अप्लाई करा था तो वो लोन स्कीम के अलग से फॉर्म फिल कर भेजे पड़े? जी जी. शुक्रिया. शुक्रिया. थैंक यू. एक्चुअली अनुरेखा जी, वी आर टेकिंग अ वेलकम बैक टू आईना. आज डॉक्टर वाह हमारे साथ है और साथ में अनुरेखा जी फिजी हायर कमीशन से, और स्टूडेंट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट. एक्चुअली अनुरेखा जी, सवालों से आपको ऐसा नहीं लगा कि पीपल आर कंफ्यूज्ड स्कॉलरशिप्स को लेकर और लोन स्कीम को लेकर? सो व्हाई डोंट यू ये एक्सप्लेन करें कि स्कॉलरशिप्स किसको मिलने वाला है, हु आर द पीपल हु आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप्स, और लोन स्कीम के बारे में. जी हाँ श्रोताओं, जो जैसे कि मैंने कहा, शायद आपको अभी भी कठिनाई हो रही है समझने में. जो टॉप 600 स्टूडेंट्स होंगे, जो अव्वल 600 स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें फॉर्म 7 और फाउंडेशन में से लिया जाएगा, अगर आपका मार्क 300 प्लस होता है इंग्लिश या प्लस बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स में, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा. और ये नहीं है कि ये 300 होना ही चाहिए, ये 320 भी हो सकता है, ये 290 भी हो सकता है. जो भी टॉप 600 होंगे उन्हें हम चुनेंगे स्कॉलरशिप्स के लिए. ये सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप स्कीम है अब हमारी कंट्री में. जो पुराना FAB, PSC और मल्टी एथनिक स्कॉलरशिप स्कीम था, अब वो नहीं रहेगा. परंतु जो बच्चे अभी भी उस स्कीम पर है, PSC, मल्टी एथनिक और FAB पे, वो कंटिन्यू करेंगे. जैसे उनका टर्म्स एंड कंडीशंस था, दे वुड बी ऑनर्ड एंड दे आर गोइंग टू कंटिन्यू इट एंटिल दे फिनिश द स्कॉलरशिप. अच्छा. इट्स ओनली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, जो नए बच्चे हैं फॉर्म 7 और फाउंडेशन किए हुए हैं, उनके लिए अब सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप है. उसे हम कहते हैं नेशनल टॉपर्स स्कॉलरशिप, जो टॉप 600 बच्चों को मिलेगा. उसके अलावा जो लोन स्कीम है, स्टूडेंट लोन स्कीम, ये सभी बच्चों के लिए है. कोई भी बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है. और फिर हमारे पास थर्ड कंट्री ओवरसीज स्कॉलरशिप होता है. जैसे कि आप शायद जानते हैं, आउजेड स्कॉलरशिप इज़ अ कॉमन स्कॉलरशिप विच इज़ अ थर्ड कंट्री ओवरसीज स्कॉलरशिप. जो लगभग 15 डिफरेंट कंट्रीज़ है जो थर्ड कंट्री ओवरसीज स्कॉलरशिप डिफरेंट क्षेत्रों में प्रोवाइड करता है. तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. जब ये स्कॉलरशिप्स ये कंट्री ऑफर करेंगे तो हम एडवर्टाइज़ करेंगे और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू अनुरेखा जी. तो श्रोता, इत्मीनान आप रखें, ओनली द टॉपर्स एंड दे आर ओनली 600. बहुत सारे स्टूडेंट्स में से आपको टॉप 600 में आना ये पहले ज़रूरी है. एंड एक्चुअली दिस इज़ फॉर द फॉर्म 7 एंड द फाउंडेशन स्टूडेंट्स. उसके बाद में लोन स्कीम, जैसे आपने कहा, तो ये जो लोन स्कीम है, जैसे आपने कहा है कि एनीबडी कैन, इट्स ओपन टू एवरीबडी प्रोवाइडेड दे गेट अ प्लेस इन द यूनिवर्सिटी. इट्स ओपन टू अगेन फॉर्म 7 एंड फाउंडेशन स्टूडेंट. लोन स्कीम के 2 कैटेगरी मैं कहूँगी. एक है जो फॉर्म 7 और फाउंडेशन स्टूडेंट्स है. अगर आप 250 से ऊपर मार्क मारते हैं तो इंग्लिश और 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स में, तो आप एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं लोन. अगर आपको 250 से कम मार्क मिले, 250 या 200 से भी कम मार्क मिले, तो आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं. और लोन स्कीम का दूसरा कैटेगरी है जो बच्चे करंटली प्राइवेटली पढ़ रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं. आपको प्राइवेटली नहीं पढ़ना कंपलसरी है. आप अगर प्रीफर करते हैं तो आप लोन अप्लाई करके
लोन स्कीम के नीचे आ सकते हैं। लेकिन एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि प्रोवाइडेड यू गेट अ प्लेस इन द यूनिवर्सिटी, जी राइट, हाँ, और एनी लोन स्कीम के लिए हाँ, ये जरूरी अनिवार्य है अनिवार्य कि है। आपको एक प्लेस मिले इंस्टीट्यूशन में। तो अभी एनरोलमेंट चल रहा है इंस्टीट्यूशंस में और आपको एनरोल हो जाना चाहिए ताकि आपके पास एक ऑफर लेटर हो और आपको यूनिवर्सिटी जो है या जो भी इंस्टीट्यूशन है आपको एक इनवॉइस जनरेट करके देगा। जब आप लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उस यूनिवर्सिटी को देंगे तो वो इनवॉइस जनरेट करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देगा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और यूनिवर्सिटी फिर लिएज करके आपके लोन को भरा जाएगा। थैंक यू अनुरेखा जी। एक और कॉलर लाइन पर है। हेलो नमस्कार जी, आयना में आपका स्वागत है। हेलो। यस, अपना नाम पता, आपका सवाल। जी मैं यरिश्ना हूँ बुआ से। जी, आपका सवाल क्या है? यरिश्ना है जी। मैं भी एक एकेडमी स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर। मुझे अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला, क्या मुझे नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप मिल सकता है कि नहीं? जैसे कि मैंने कहा रिश्ना, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता है। स्कॉलरशिप सिर्फ टॉप 600 बच्चों को जो फॉर्म 7 और फाउंडेशन किए हुए हैं उन्हीं को मिलेंगे। परंतु आप लोन अप्लाई कर सॉरी जी, लोन स्कीम मिल सकता है? जी हाँ, लोन आपको मिल सकता है। आपको एनरोल होना है। कब निकलता है? लोन फॉर्म जब निकल जाएगा तो हम मीडिया में अनाउंस करेंगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो निकल चुका है और आप उससे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए जी, धन्यवाद। धन्यवाद। मोस्ट प्रोबेबली द कॉलर्स, आई मीन द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं लोन एंड दे मीन करते हैं मीन लोन करते बट लोन बोलते हैं बोलते स्कॉलरशिप। जी हाँ, यही कंफ्यूजन है एक्चुअली। आई एम वंडरिंग द currently the students who are studying all these subjects, the 11 subjects which you mentioned, Dr. Va, I mean, what about that? I mean, if they are topping in some subjects, I mean, don't they get some form? Not this time round. Not this time. Not this time round. Not for 2014. Maybe in future. In but future. Not for this. Yes. Okay. Thank you so much. और श्रोताओं, आप भी सवाल कर सकते हैं. You got the chance today. Any interest in the loan? I mean, I believe, if I'm not wrong, families that earn less than 25,000 a year will pay no interest on these loans. जी। और बाकी families that earn between 25 to 50,000 will pay 0.5% interest. Families that earn 50 to 100,000 will pay 1% interest, and families that earn above 100,000 will pay 2% interest. Okay, thank you so much. एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो नमस्कार जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारा सवाल ये है, जो लड़की लोग लड़का लोग पढ़ के लोग के लिए जॉब काम मिली जी, जो पढ़ के निकली उनके काम मिली। हाँ, बिकॉज हम जनता 3-4 लड़के भी यहाँ सुपर मार्केट में कैसिया है, उनके काम नहीं मिले है ना। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ये इसके लिए मैं कहूँगी कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे किस फील्ड को चुनते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज अ राइट प्रोग्राम, द प्रोग्राम दैट फॉल्स इन वन ऑफ द प्रायोरिटी एरियाज, जिससे कि आपको जब आप ग्रेजुएट हुए तो आपको नौकरी मिले। मोस्ट ऑफ द रीज़न क्यों बच्चों को आजकल नौकरी नहीं मिलती है, शायद वो ऐसे प्रोग्राम्स को चुन लेते हैं जिसमें ऑलरेडी फ्लडेड है स्टूडेंट्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो व्हाट टू चूज। If I can just add on to that, sorry I'm speaking in English again, but it's okay. Yeah. One of the important things for our children is to ensure nowadays that we know there's not many jobs around, to ensure that we do apply for studies that we can also carry on our own businesses. You've heard our Prime Minister say many times we have to emphasize on entrepreneurial skills. What can we do and study so that we can form a small business in our country? That's very critical for us parents to tell our children and for the students to appreciate that and study for those areas. Thank you. Thank you, Dr. Va. आपका स्वागत है। हेलो नमस्कार जी। हेलो जी, आपका भी स्वागत है आईना में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं सिंह बा से बोल रहा हूँ। जी सिंह साहब। मैं एक बात जानना चाहता हूँ बहन जी से कि एक मेरा बच्चा है जो अभी बैचलर इन टेक्नोलॉजी कंप्लीट किया है और वो आगे चाहता है और पढ़े, बैचलर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहता है, क्या उसे लोन मिल सकता है? जी नहीं, ये लोन सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ही है। जो बच्चे फॉर्म 7 या फाउंडेशन किए हुए हैं और जो अभी भी पढ़ रहे हैं और अंडर ग्रेजुएट नहीं कंप्लीट किए हैं उनके लिए है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है।
Thank you. If there is anything for postgraduates, well, we'll answer that question after the break. एक break का समय हो गया है, श्रोताओ. वेलकम बैक टू आईना. मैं वीना आपके साथ हूँ. हमारे साथ है अनुरेखा जी और साथ में डॉक्टर वाह फ्रॉम जी हायर एजुकेशन कमीशन. और आप द प्रीवियस कॉलर का जो सवाल था अनुरेखा जी, वेल किसी भी तरह से हम ऐसे बच्चों को मदद कर सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं. इसके लिए फ़िलहाल सिर्फ एक ही तरीका है, जो थर्ड कंट्री ओवरसीज स्कॉलरशिप्स होता है उसके तहत अगर किसी कोई भी कंट्री चूज़ करेगा, आई मीन जो प्रोग्राम वो एडवर्टाइज़ करेगा उसमें आपके चॉइस के प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स या किसी के लिए क्षेत्र के लिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. बट जो ये गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप के लिए जो पैसे निकालेगी है 2014 बजट में, वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है और फॉर्म 7 फाउंडेशन तथा कंटिन्यूइंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है. थैंक यू. एक और कॉलर लाइन पर है. हेलो, नमस्कार जी. हेलो रीना जी, नमस्कार. जी नमस्ते. अच्छा, हम अंतर आपसे पूछे कि 2012 के स्टूडेंट्स लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, अभी तक लोग के टीचर्स लोग का स्कूल नहीं मिला. ओके, देखते हैं if you can answer that question. Dr. Wow, would you like to try? I mean, they haven't received schools yet. The 2012 graduates. आपको शायद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सेकेंडरी या प्राइमरी सेक्शन से लिएज करना पड़ेगा. आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हीं के पास होगा. Yeah. What we're trying to do in the when we've identified the priority areas for teacher training for 2014, we've discussed with the Ministry of Education, and we're looking at the priority areas that require teachers in the areas like maths and physics, literature and language, ETO case studies. Those are the areas that are in short supply. The sciences are in short supply. History is in short supply. There are many teachers who do subjects like account, some of the other subjects that are in high demand, and those ones can't get jobs. We're trying to control that from the Ministry of Education at the moment. So that's the best we can do. There are not that many last year, but we hope we can control those numbers. As we see, we can't predict how many teachers are leaving the service, and we're trying to working closely with the Ministry of Education to do that better. Thank you. Thank you, Dr. Wah और अनुरेखा जी. एक और सवाल लेते हैं. हेलो, नमस्कार जी. Hello, madam. I'm sorry, it's me, Pooja again. Yes, Pooja. I wanted to ask, in the middle of the year, Form 7, we Form 7 students, we filled an admission form and we got the offer letter from USP. So, do we need to enroll again? जी नहीं, मैं उसी ऑफर लेटर की बात कर रही हूँ. आपके पास ऑफर लेटर है, सो आप वेट करिए. जब लोन फॉर्म निकल जाएगा, आप लोन फॉर्म फिल करके तो आप यूनिवर्सिटी के पास जा सकते हैं. राइट पूजा? Thank you, madam, very much. थैंक यू. इनका तो ऑलरेडी ऑफर लेता है, सो शी इज गोट अ प्लेस द यूनिवर्सिटी एनीवे. अनुरेखा जी, दरअसल ये जो लोन है, व्हाट इज द बॉन्डिंग फॉर द लोन? ये किसी तरह का, ये लोन लेने पर किसी तरह के बॉन्ड वगैरह साइन करना पड़ेगा इनको? बॉन्ड साइन करना पड़ेगा. हाँ. वो गारंटो के लिए आपके गारंटो लोन का बॉन्ड साइन करेगा. अच्छा. परंतु आपको काम करने ग्रेजुएट होने के बाद ये नेसेसरी नहीं है कि आप फीजी ही में काम करें. अंडर द लोन स्कीम आप फॉरेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत ओवरसीज जाकर भी काम कर सकते हैं. पर हम इस तरह से आपको अग्रीमेंट साइन कराएंगे कि ये अग्रीमेंट जो है ये FNPA फ़िरका और इमिग्रेशन से लिंक रहेगा. सो आप जहाँ भी रहेंगे फ़िरका और इमिग्रेशन आपको ट्रैक कर लेगा, तो आप ओवरसीज़ भी जाकर काम करके इस लोन को चुका सकते हैं. ओह, थैंक यू. एक्चुअली काफ़ी सवाल ऐसे आए थे हमारे पास कि अगर हमें गवर्नमेंट लोन देता है पढ़ने के लिए तो हम ओवरसीज़ जा पाएंगे या नहीं, वहाँ जाकर और भी अपने करियर को फर्दर कर सकेंगे, पुर्सी कर सकेंगे या नहीं. सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग. लोन लेकर आप पढ़ लो और नौकरी आप, बट यहाँ फीजी में ये है कि आप फीजी में सर्व करें या फीजी ही में नौकरी करें. अगर फीजी में आपको नौकरी नहीं मिलता है तो जो फॉरेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा चलाया जाता है. इसके अंतर्गत आप ओवरसीज जाकर भी काम कर सकते हैं, पर आपको लोन भरना पड़ेगा. बट देयर इज अनदर, आई थिंक क्लोज टू इट, दैट अगर फीजी में ही है, unless and until you get an employment, get a job, I mean you are not required to pay the loan. तो उतना इंतज़ार करेंगे जी. लंबा इंतज़ार करना पड़ा तो भी करेंगे.
I mean, I think it's important to know that when people get the loan, they will need a TIN number. yes. And they will be tracked from then on. As soon as they start working and start paying income tax, that's how we will know that they've got a job. And then therefore we will start expecting repayments. लेकिन उससे पहले आप लोगों को इतनी छूट देते हैं कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक आप लोन नहीं चुकाएंगे। मैंने आपको ज़रूरत नहीं है लोन चुकाने की, और ये बहुत अच्छी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए ना। वैसे देखा जाए ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों के एकोमोडेशन का खर्चा जो ये नहीं उठा पाते हैं, सामर्थ्य नहीं है, एंड आई बिलीव एज पार्ट ऑफ द स्कीम अलाउंसेस विल आल्सो बी अवेलेबल टू कवर द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम लोअर इनकम फैमिलीज़। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो अकोमोडेशन सपोर्ट स्कीम है इस पर थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। जी हाँ, धन्यवाद। ये जो अकोमोडेशन सपोर्ट स्कीम है ये सिर्फ फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए है जो एनरोल्ड है किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, और ये सिर्फ हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए नहीं है। इसके तहत आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। ये आपके खाने पीने के खर्चे के लिए भी हो सकता है, और ये बस फेयर, अगर आप विद इन सूबा रहते हैं और आप यूएसपी पढ़ते हैं तो आप अपने बस फेयर के लिए आपको प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें जो प्रायोरिटी दिया जाएगा वो लो इनकम और मेरीटाइम एरिया से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, बिकॉज ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स है। तो अप्लाई कोई भी कर सकता है, मगर ये मींस टेस्टेड रहेगा, और अंडर मींस टेस्टिंग एज यू नो जो लो इनकम अर्नर्स है उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। कितने बच्चों को अकोमोडेट करना, मतलब इज देयर अ फिगर अप्रोक्सीमेट? देयर इज नो अप्रोक्सीमेट फिगर, इट डिपेंड्स कि बच्चे किस तरह के अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन के लिए कितने अमाउंट के लिए। तो जब जहाँ तक फिगर जाएगा वहाँ तक हम इनकम इंक्रीज करते जाएंगे, जहाँ पैसा खत्म हो जाएगा वहाँ पे। बट दिस अकोमोडेशन सपोर्ट स्कीम जो है इसमें आप लोग लोन देंगे या फिर ग्रांट देंगे? ये लोन होगा, और लोन होगा, इट्स नॉट अ ग्रांट। हाँ, ये लोन होगा, और इसके पेबल जो टर्म्स है वो उसी तरह का है जैसे कि टेल्स के 25,000 से कम इनकम अर्नर्स के 0% है, 25 to 50,000 इनकम अर्निंग फैमिली के 0.5%, 50 to 100,000 इनकम अर्निंग फैमिली के 1%, और अबव 100,000 इनकम अर्निंग के 2%। सेम एज ये जो लोन स्कीम शुदा। ये बात भी शायद there were people who were confused about is it a grant from the government or is it a loan? So it's a loan. Nice clarification दिया गया है श्रोताओं। तो यू कैन टेक अ लोन, अगर अकोमोडेशन नहीं भर पाते हो, रेंट नहीं भर पाते हो, सो सरकार आपको यहाँ पर भी मदद पास करेगी। में देखा गया है कि काफ़ी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाता है, पर पेरेंट्स उन्हें चाहे लंबा सा से या आइलैंड से भेज नहीं पाते हैं सुबह पढ़ने के लिए, क्योंकि वो अकोमोडेशन को नहीं सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये अकोमोडेशन सपोर्ट स्कीम निकाला है। थैंक यू निरुखा जी। और श्रोता, हमारे पास सिर्फ 16 मिनट रह गए हैं 3 बजने में, एक और ब्रेक का समय हो गया है, और ब्रेक के बाद एक आई थिंक विल बी हैविंग अ लास्ट सेगमेंट, और लास्ट सेगमेंट में अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं क्योंकि द टाइम इज़ रनिंग फास्ट। एक ब्रेक लेते हैं आईना में। वेलकम बैक टू आईना। ये लास्ट सेगमेंट है आईना का श्रोताओं, और अगर आपके पास अभी भी जहन में कोई भी सवाल हो तो फटाफट आप हमें रिंग कर सकते हैं। वी जस्ट गोट 8 मिनट्स, और 3220-902 या 3220-903 पर आप रिंग कर सकते हैं। आज डॉक्टर वाह और साथ में अनुरेखा जी हमारे मेहमान हैं फिजी हायर एजुकेशन कमीशन से। वैसे आपने बता तो दिया है अनुरेखा जी की जो बच्चे जो स्टूडेंट्स इतो कई मल्टी एथनिक और PSC स्कॉलरशिप्स के तहत फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जितने भी साल उनके बाकी है, मे बी यूर अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट और थर्ड ईयर स्टूडेंट, I mean, they will continue under the... They will continue as per their old terms and conditions. उन्हें होना किया जाएगा, चाहे अब ओवरसीज स्कॉलरशिप में भी है PSC या FAB, तो आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस था वो उसी तरह ही कंटिन्यू होगा। It also includes your bonding terms and conditions, repayment terms and conditions. Okay, thank you so much. कंटिन्यू होगा वैसा ही। एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। हेलो। यस हेलो जी। बहन जी, राम राम। राम राम। मैं यह जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो फर्स्ट ईयर स्कूल ऑफ नर्सिंग के संगम नर्सिंग के स्टूडेंट है, तो उनको ट्रेजरी स्कॉलरशिप में इस साल नाम निकला था। उस साल में 57 बच्चों को निकला था, लेकिन उनको नहीं मिला है और मुझे बहुत दिक्कत होती है उनको फीस भरने के लिए। इस साल मुझे भरना था 7,200
$7,180, बट मैं 5,000 भर चुकी हूँ और $2,180 मुझे भरना है इसी शुक्रवार को। इससे पहले मुझे भरना था, बट मैं अभी तो पैसा नहीं चुका पाई हूँ। मेरे लिस्ट एक्सपायर हो गया है, बट मैं क्या करूँ? अनुरेखा जी, ये आपको अगले साल के लिए भरना है या इस साल के लिए, जिसके लिए इस आपकी साल के लिए बहन, मतलब 2014 के लिए भरना है 2013 के लिए। और तो 2013 आप इसमें नहीं क्वालिफाई होंगे। ये जो लोन स्कीम है ये 2014 के लिए ही है। फिर हाँ, इनको नाम निकला था उस में संगम स्कीम में, हम्म। बट मिला नहीं इसको। ये आपके बच्चे किस ईयर का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर। हाँ, आपकी बेटी अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो आप नेक्स्ट ईयर उसको जो सेकंड ईयर है उसके लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो 2000 आपका बाकी है, किसी भी सूरत में आपको किसी मदद चुकाना लेकर होगा, जी चुकाना हाँ, होगा। और हाँ। 2014 के लिए आप अप्लाई कर सकती हाँ। हैं, उसके लिए उसको लोन मिल सकता है। समझ गए बहन? हाँ जी हाँ। जी हाँ, अच्छा जी, Thank थैंक you. यू, थैंक यू। और इस साल का तो कहीं से कुछ जोड़ बटोर कर आप पे कर दें, फिर नेक्स्ट ईयर से लोन स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। श्रोताओं, बस थोड़ा सा वक्त और हमारे पास है। एक्चुअली इन 2014 हाई एजुकेशन institutions will be supported with a new funding model. Dr. Wao, do you want to shed some light on that? Thank you. In the past, the higher education institutions have been asking money directly from government. This is the first year that the commission did it on behalf of the institutions, and it was based on the full-time Fijian students that were studying in our institutions. In the past, USP, for instance, used to get a grant from government under the University Grants Committee, which was fixed between all the owners of USP, of which Fiji was one. This year, we've asked to stop that position, and we will fund USP based on the number of Fijian students studying at USP, for instance, and likewise all the other institutions. This year, 9 institutions in Fiji has been funded by government. The 3 universities, the Sangam Nursing Institute, Nandave, Corpus Christi, Fulton, Montfort Boys Town in Savasavu and in Vasari, and also the Vivekananda Technical Center in Nandi. Those 9 institutions have been provided funding under this funding model, which is based on the number of Fijian students there, based on the remoteness of the places, so that they respond to student needs. This funding model had been approved after lots of discussions with the various institutions in our country, and we will strengthen it. What it will mean is that funds will be available for targeted activities and for areas that are to be used in the way government wants it to be used. So if the universities will be told and the institutions will be told you need to use it for this, this and that, they need to acquit those funds every quarter. And if there is difficulties with that, then various systems will be put into place to remedy that. थैंक यू डॉक्टर वाह। और थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, आपका स्वागत है। हेलो जी, दिस इज आयना। जी आयना में आपका स्वागत है, नमस्ते जी। हेलो जी आयना में आपका स्वागत है। रेडियो का वॉल्यूम आप थोड़ा सा धीमा कर दें, फिर हम आपसे बातें करेंगे। हेलो नमस्कार जी। हेलो, मैं प्रियंका तालेबू से बोल रही हूँ। यस प्रियंका, आपका सवाल क्या है? मैं जानना चाहती थी कि क्या एक घर में से 2 लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकता है? जी हाँ प्रियंका, एक घर में से चाहे जितने भी लोग अगर टॉप 600 में हो तो उनको स्कॉलरशिप मिल सकता है। और लोन का भी यही बात है कि एक घर में जितने भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्कॉलरशिप पर हूँ, पर मेरा छोटा भाई अभी पढ़ रहा है, तो वही मैं जानना चाहती थी कि क्या बाद में उनको भी स्कॉलरशिप मिल सकता है ना? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू प्रियंका। आपका सवाल श्वेता, आपका नाम पता सवाल? हेलो, हम यहाँ बाहर से फोन कर रहा हूँ, मेरा नाम दीपक है। यस दीपक। अभी हम अपन फॉर्म 7 कंप्लीट करा है और हम बता रहे हैं कि हमारा भी यूएसपी से प्रोविजनल लेटर आई है अप्रूव वाला, तब वो जो अकोमोडेशन है और अलाउंस वाला उसके कुछ अलग फॉर्म फिल करे पड़ी। जी हाँ, आपको उसके लिए अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फ़िलहाल वो फॉर्म अभी तैयार नहीं है, जब वो तैयार हो जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और उसके लिए आपको अलग से ही अप्लाई करना होगा। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। और आज आईना में याद रहे
आपके सवाल रहे और अनुरेखा जी आज हमारी मेहमान रही। अगर एक अंतिम कॉलर को हम मौका देना चाहेंगे, अगर आप कॉल करते हैं जल्दी से तो आपके सवाल को हम लेंगे, वरना फिर ये कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना होगा। अनुरेखा जी, इज देयर एनीथिंग आई एम मिसिंग आउट ऑन, या फिर कुछ मैंने पूछा नहीं जो शायद जी आप नहीं, बताना चाहें? मेरे ख्याल से हमने सभी चीज़ों को कवर कर लिया है। कवर कर लिया है। तो बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको टेल स्कीम के तहत लोन लेना है तो आप अपने प्लेस को सिक्योर कर ले किसी भी इंस्टीट्यूशंस में। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ये लोन दे रहा है और आप प्लेस नहीं सिक्योर कर पाते और आपको ये लोन नहीं मिलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्लेस सिक्योर कर लें इंस्टीट्यूशंस में। और जो टॉपर्स है उन्हें हम, जब फॉर्म 7 रिज़ल्ट निकल जाएगा और फाउंडेशन रिज़ल्ट, तो हम इक्वेट करके जो टॉप 600 स्टूडेंट्स होंगे उनके नाम हम, ये जो स्कॉलरशिप बोर्ड है वो निकालेगा और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और पेरेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें असिस्ट करें ताकि वे सही मायने में इन स्कॉलरशिप या टेल्स से फ़ायदा उठा सकें। अनुरेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसे आपने कहा कि प्लेस सिक्योर करें, इसका यही मतलब है कि अगर आपके मार्क्स होंगे तभी आपके प्लेस जो है ये सिक्योर होंगे। सो लाइक यू सेड 250 प्लस अंडर ग्रेजुएट्स एंड द 300 प्लस उसमें फॉर टॉपर्स। तो अगर मार्क्स होंगे तो तभी आपको प्लेस मिलेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, जगह मिलेंगे। मेरे ख्याल से आप अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी आपके फॉर्म 7 मीडिया एनुअल मार्क पे बेस्ड आपको प्लेस दे देगा। फिर जब फाइनल मार्क निकलेगा तो वो डिसाइड करेगा कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच अनुरेखा जी। वक्त हो गया है, आईना का वक्त समाप्त हो चुका है। श्रोताओं, आप लोगों ने खोल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगला आईना अगले हफ्ता एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन वंस अगेन डॉक्टर रिचर्ड वाह, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फिजी हायर एजुकेशन कमीशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और मिसिज अनुरेखा देव जी, ये एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी यस फिजी हायर एजुकेशन कमीशन की। तो अनुरेखा जी और डॉक्टर वाह, थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच। तो आईना में याद रहे अगले हफ्ता फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए श्रोताओं नमस्ते, खुदा हाफिज़, इस समोदे।